अब बात करेंगे पेनाइल ऑगमेंटेशन की। तो पेनाइल ऑगमेंटेशन करते क्यों है? पहला जो रहता है ट्रॉमा की, दूसरा जो रहता है पेरोनीज डिजीज, तीसरा जो रहता है प्रायापिज्म, और चौथा रहता है एस्थेटिक। तो अगर किसी का ट्रॉमा की वजह से पेनिस की लेंथ छोटी हो जा रही है, या उसमें कोई कर्वेचर है, पेरोनीज डिजीज है, या प्रायापिज्म है, तो इन वजह से जो रहता है पेनाइल ऑगमेंटेशन करते हैं। जो एस्थेटिक अगर इंडिकेशन की बात करें तो ये कंट्रोवर्शियल होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनमें मिलता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। तो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि उनका पेनिस लेंथ नॉर्मल रहता है, बट उनको ऐसा लगता है कि उनके पेनिस में कोई फ्लॉ है। तो ऐसे लोगों को ऑपरेट करके भी कोई फायदा नहीं होता है, और ऐसे 15% लोग होते हैं। तो इसलिए जो एस्थेटिक अगर हम बात करें तो हमें हमेशा परफॉर्म करने से पहले साइको सेक्सुअल असेसमेंट करना चाहिए, और रूल आउट करना चाहिए कि पेशेंट को कोई बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर तो नहीं है, या कोई डिप्रेशन की हिस्ट्री तो नहीं है, या उससे कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो नहीं है। क्योंकि हम अगर कोई भी सर्जरी करें तो जो मैक्सिमम गेन होता है वो 5 सेंटीमीटर से कम ही होता है। जो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो मैक्सिमम गेन 5 सेंटीमीटर से कम ही होगा। तो जो पेनाइल की लेंथ है हम कैसे बढ़ा सकते हैं? पेनाइल की लेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग आइदर नॉन सर्जिकल मेथड से कर सकते हैं या सर्जिकल मेथड से। तो सबसे पहले हम सर्जिकल मेथड देखेंगे। सर्जरी में हम लोग क्या कर सकते हैं? आइदर हम पेनिस की लेंथ बढ़ा सकते हैं या पेनिस का गर्थ बढ़ा सकते हैं, मतलब कि लंबाई या मोटाई। तो अगर हम पेनिस की लेंथ बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है वो होता है सस्पेंसरी लिगामेंट रिलीज। तो सस्पेंसरी लिगामेंट रिलीज क्या होता है? हम ये देख सकते हैं इसमें क्या है। इसमें जो है ये सस्पेंसरी लिगामेंट हमें दिख रहा है। तो जो पेनिस होता है वो एक पूरा लिगामेंट से रहता है, सस्पेंडेड रहता है। अगर हम लेटरल व्यू देखेंगे तो जो ये सस्पेंडेड रहता है पूरा ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंटस सिस्टम ऑफ द पेनिस। तो जो सस्पेंसरी लिगामेंट सिस्टम ऑफ द पेनिस होते हैं उसमें एक पंडिफॉर्म लिगामेंट होता है जो आगे की तरफ रहता है और पेनिस को होल्ड करता है बॉडी से। फिर दूसरा होता है सस्पेंसरी लिगामेंट प्रॉपर। सस्पेंसरी लिगामेंट प्रॉपर जो रहता है बोन से पेनिस को होल्ड करता है। और तीसरा जो लिगामेंट होता है इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट, ये रहता है इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट, और ये जो क्या रहता है प्यूबिस से पेनिस जो रहता है अटैच रहता है। तो अगर हम बात करें सस्पेंसरी लिगामेंट रिलीज का, तो जो हम लोग यहाँ पे दो देख रहे थे, तो इसमें जो सस्पेंसरी लिगामेंट रहता है इसको हम कट कर देते हैं। कट कर देते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, पेनिस की जो फ्लैसिड लेंथ होती है वो बढ़ जाती है। एक्चुअल में पेनिस की लेंथ नहीं बढ़ती है, और जो ये पीछे का लिगामेंट रहता है इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट, इसे नहीं कट करते हैं। तो जो इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट ये दिख रहा है इसको नहीं कट करेंगे। हम जो कट करते हैं वो सस्पेंसरी लिगामेंट को कट करते हैं। तो अब कट करने के बाद यूजुअली होता क्या है कि जब हमने कट कर दिया तो हमें फ्लैसिड लेंथ बढ़ा हुआ फील होगा 1 से 2 सेंटीमीटर का। तो कई बार जो रहता है, जो पेशेंट रहते हैं मोटे रहते हैं, तो ऐसे केस में हमें क्या करना रहता है, हमें सक्शन भी करना पड़ता है। तो जो बेली फैट होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो पेशेंट जब ऊपर से अपने पेनिस को देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि पेनिस की जो लेंथ है बढ़ गई, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है। बस फ्लैसिड लेंथ जो रहती है 1 से 2 सेंटीमीटर बड़ी रहती है। और जब हम सस्पेंसरी लिगामेंट का प्रोसीजर जब करते हैं तो उसके साथ हम वी स्किन एडवांसमेंट भी करते हैं। वी स्किन एडवांसमेंट क्या होता है कि इसमें पहले हम एक वी शेप कट बनाते हैं, और वी शेप कट बनाने के बाद उसको फिर वाई कॉन्फ़िगरेशन में क्लोज कर देते हैं। तो जो कट रहता है वी शेप का जो क्लोज करते हैं वाई कॉन्फ़िगरेशन से। तो जब हम सस्पेंसरी लिगामेंट रिलीज करते हैं तो वीवाई एडवांसमेंट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो प्यूबिक स्किन होती है और सबक्यूटेनियस टिश्यू वो जो एक्सपोज पार्ट है पेनिस का उसके ऊपर एडवांस कर जाती है आफ्टर कटिंग द सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ये हम देख रहे हैं ये प्यूबिस है, प्यूबिस के पास वाला जो एरिया है, तो ये जब एडवांस कर जाता है तो वीवाई हमें बनाना पड़ता है और इस पार्ट को कवर करने के लिए तो वीवाई एडवांसमेंट फ्लैप के साथ करते हैं। तो इससे होता क्या है कि आफ्टर जो हम सस्पेंसरी लिगामेंट कट कर दिए हैं तो इससे हम स्किन को कवर करते हैं, और इससे हमें एडिशनल लेंथ मिल जाती है और स्किन कवरेज बिना किसी ट्रैक्शन के या टेंशन के। तो ये बेसिकली हम लोग कहाँ करेंगे, प्यूबिक रीजन में करते हैं, बेस ऑफ द पेनिस में, और सस्पेंसरी लिगामेंट को रिलीज करने के बाद तो जो ट्रायंगुलर फ्लैप होता है स्किन का उसको हम लोग एडवांस करते हैं और वाई शेप में क्लोज कर देते हैं। फिर अब बात कर दिए पहला सस्पेंसरी लिगामेंट, तो इससे क्या बढ़ा लेंथ। अब दूसरा प्रोसीजर जिससे
अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं, हाँ मेन चीज़ क्या है, फ्लॉपी पेनिस। तो एक्चुअली में क्या होता है, अब हमने लिगामेंट जो सस्पेंसरी लिगामेंट है उसको कट कर दिया है, तो उसकी वजह से पेनिस हवा में झूलता हुआ लटकता हुआ रहता है, तो फ्लॉपी पेनिस उसको बोलते हैं, ये इसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है। तो अगला हम बात करें तो स्लाइडिंग टेक्निक, जो नेक्स्ट सर्जिकल प्रोसीजर होता है स्लाइडिंग टेक्निक का। अब स्लाइडिंग टेक्निक जो है ओरिजिनल जो रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर स्लाइडिंग टेक्निक की बात करें तो ये ओरिजिनल स्लाइडिंग टेक्निक है। इसमें पहले हम लोग कॉर्पोरा में एक लॉन्गिट्यूडनल और फिर ट्रांसवर्स इंसिजन देते हैं। तो इससे होता क्या है कि दो डिफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं। दो डिफेक्ट जब क्रिएट हो जाते हैं तो हम इसको स्लाइड करके और इसमें ग्राफ्ट से फिल करते हैं। तो ये रहता है स्लाइडिंग टेक्निक और ये ओरिजिनल टेक्निक है, और इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्राफ्ट। फिर उसके बाद है दूसरा जो टेक्निक होता है उसको बोलते हैं मोस्ट। मोस्ट और ये होता है, मोस्ट का मतलब क्या है, मॉडिफाइड स्लाइडिंग टेक्निक। मॉडिफाइड स्लाइडिंग टेक्निक, तो इसको मॉडिफाई कैसे करते हैं, इसमें जो हम पहला स्टेप सेम रहता है, पहले स्टेप में हमने कर दिया और ट्यूनिका एल्बिजिनिया में हमने दो डिफेक्ट क्रिएट किए। डिफेक्ट क्रिएट करने के बाद जो डिफेक्ट है उसको कवर किसे करते हैं, डार्टोस फेशिया से। डार्टोस फेशिया से कवर करते हैं, इसमें हम लोग कोई भी ग्राफ्ट नहीं यूज करते हैं। फिर जो तीसरा होता है उसमें हम लोग मल्टीपल स्लिट देते हैं, तो इसको मल्टीपल स्लाइडिंग टेक्निक होते हैं। इसमें हम लोग सिर्फ दो डिफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसमें मल्टीपल डिफेक्ट क्रिएट करके स्लाइड करके और फिर इसको क्लोज करते हैं हम लोग डार्टोस से। तो ये जो रहता है मल्टीपल स्लाइडिंग टेक्निक या मस्ट टेक्निक होता है। और जो ये दिख रहा है ये इसका एक्सपेंशन है, इसमें यूजुअली हम लोग 6 तक यूज करते हैं और इसमें 12 यूज करते हैं। 12 जो रहता है बहुत छोटे छोटे डिफेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको डार्टोस फेशिया से कवर कर देते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो मोस्ट टेक्निक है उसका दूसरा नाम क्या है, मोजाइक स्प्लिट टेक्निक भी बोलते हैं। तो मोस्ट को मोजाइक स्प्लिट टेक्निक भी बोलते हैं और मस्ट का नाम है मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन टेक्निक भी बोलते हैं। तो अगर हम डिस्कस करें कैसे इवोल्यूशन हुआ, तो सबसे पहले जब हम जो कोई भी अगर पेनाइल रिकंस्ट्रक्शन करते थे तो सबसे पहले जो था, सबसे पहली टेक्निक थी ज्योमेट्रिकल टेक्निक। तो ज्योमेट्रिकल टेक्निक में क्या करते थे, इसमें हम लोग जो टिश्यू रहता था पेशेंट के जो डेप्थ होती थी एंगल निकालते थे और एंगल निकाल करके ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल के बेसिस पे विड्थ और शेप जो रहता था ग्राफ्ट का वो निकाल करके उतना ल्यूमेन और फिर ग्राफ्ट को प्लेस करते थे। फिर इसमें धीरे धीरे एडवांसमेंट आई और फिर सर्कुलर टेक्निक बना। अब सर्कुलर टेक्निक में क्या हुआ कि इसमें हम लोग सर्कमफेरेंशियल इंसिजन लेते हैं। सर्कमफेरेंशियल इंसिजन लेकर के जो रहता था वहाँ पे ग्राफ्ट लगा देते थे। फिर उसके बाद जो स्लाइडिंग टेक्निक आया, स्लाइडिंग टेक्निक में दो हम लोग एक लॉन्गिट्यूडनल और दो ट्रांसवर्स इंसिजन दे करके फिर हम लोग एक कॉर्पोरा में ट्यूनिका एल्बिजिना में डिफेक्ट क्रिएट करके और फिर ग्राफ्ट लगाते थे। फिर मोस्ट टेक्निक आई, मोस्ट टेक्निक में हम लोग सेम पैटर्न से जाके हम लोग ग्राफ्ट के बजाय क्या यूज करते थे, डार्टोस, ग्राफ्ट नहीं यूज करते थे। फिर इस स्लिट को हमने बहुत सारा मल्टीपल स्लिट यूज कर लिया और वहां पे क्या यूज करते थे, डार्टोस, जिसको मस्ट टेक्निक बोलते हैं। तो जो सर्कुलर टेक्निक होता है अगर हम बात करें तो ये काफी ज्यादा यूज होता है इन केस ऑफ पेरोनीज डिजीज। तो करते कैसे हैं हम लोग, जैसे पेनिस का एंगल है तो एक एंगल ये बन रहा है और ये एक एंगल ये बन रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग कर्वेचर एक्सिस और कर्वेचर एंगल निकालते हैं। तो कर्वेचर एक्सिस कितना है, ये एक्सिस हो गया और ये एंगल हो गया। तो कर्वेचर एक्सिस और कर्वेचर एंगल निकालते हैं। फिर उस एंगल को निकालने के बाद हम लोग जो ये एंगल होता है इसको बाइसेक्शन लिमिट मानते हैं और यहाँ पे सेक्शन करके सर्कुलर सेक्शन करके हम लोग फिर ग्राफ्ट लगा देते हैं। तो ये होता है सर्कुलर टेक्निक और ये बेसिकली पेरोनीज डिजीज में करते हैं ग्राफ्ट जो प्लाक होता है उसको निकालने के लिए। तो हमने कौन कौन सी टेक्निक जो डिस्कस की, सबसे पहला जो टेक्निक किया सस्पेंसरी लिगामेंट टेक्निक जिसमें लेंथ बढ़ा रहे हैं, और दूसरा जो रहता है स्लाइडिंग टेक्निक। सस्पेंसरी लिगामेंट से क्या हो जाएगा, फ्लॉपी पेनिस हो जाता है। तो ये रहा सस्पेंसरी लिगामेंट और स्लाइडिंग टेक्निक। अब बात करते हैं कि जो स्लाइडिंग टेक्निक होता है उससे गेन कितना होगा। तो उससे जो गेन होता है यूजुअली 4 सेंटीमीटर और मैक्सिमम जो गेन रहता है लेस देन 5 सेंटीमीटर ही होता है। तो 4 सेंटीमीटर तक गेन होता है अगर हम लोग मल्टीपल स्लिट तक अगर यूज करते हैं। फिर जो दूसरा टेक्निक होता है हम लोग गर्थ बढ़ाते हैं करते हैं। तो गर्थ बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, एक तो एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट मतलब हमें कहीं बाहर से कोई टिश्यू ले आके यूज करते हैं गर्थ बढ़ाने के लिए, और दूसरा होता है ऑटोग्राफ्ट। तो
एलोग्राफ्ट में क्या होता है कि हम लोग जो रहता है जानवर से स्मॉल इंटेस्टाइन का म्यूकोसा यूज करते हैं और उसको यूज करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा। दूसरा हम लोग बोवाइन से पेरिकार्डियम यूज कर सकते हैं। तो पहला हमने स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा यूज किया पोर्साइन से, जो पिग है, और फिर दूसरा हमने बोवाइन से यूज किया हार्ट पेरिकार्डियम, और तीसरा जो रहता है डर्मल ग्राफ्ट यूज किया जिसको बोलते हैं एलोडर्म। तो ये जो रहता है ये बेसिकली एलोग्राफ्ट है। फिर अगर कई बार पेशेंट्स का खुद का हम लोग यूज करके ग्राफ्ट यूज करते हैं, जिसमें होता है क्या हम यूज कर सकते हैं डर्मिस, फैट और वेन यूज करते हैं। तो जो ये डर्मल ग्राफ्ट और डर्मिस ग्राफ्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो जो अगर हम डर्मल ग्राफ्ट की बात करें तो जो डर्मल ग्राफ्ट होता है इसमें हम लोग बेसिकली जो रहता है कहीं और से लेते हैं, स्पेशली पोर्साइन डर्मिस यूज करते हैं। और ऐसे केस में हम लोग करते क्या है कि जो पेनाइल स्किन होता है उसको जो रहता है डर्मिस से कवर कर देते हैं। तो इसमें नेचुरल फीलिंग मिलती है हीलिंग के बाद। और इसमें सिर्फ हम डर्मिस यूज कर रहे हैं, डर्मिस की मैं बात कर रहा हूँ, जो डर्मल ग्राफ्ट है तो इसमें सिर्फ डर्मिस यूज कर रहे हैं। तो इस वजह से कोई भी डोनर साइड मॉर्बिडिटी नहीं होती है, और इसकी वजह से जो गर्थ बढ़ता है वो कितना बढ़ता है, अराउंड 1.2 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक गर्थ बढ़ जाता है। अगर हम बात करें डर्मिस का, तो जो डर्मिस होता है तो डर्मिस में हम लोग जो रहता है बेसिकली डर्मिस को फैट के साथ यूज करते हैं। इसमें डर्मल लेयर और फैट लेयर होती है। तो जब इनिशियली जब हम लगाते हैं, पेशेंट का ऑटोलॉगस होता है तो अपटेक अच्छा होता है, नेचुरल फीलिंग देता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो फैट रहता है एब्जॉर्ब हो जाता है, और फैट एब्जॉर्ब हो जाता है तो ग्राफ्ट श्रिंक कर जाता है। इसलिए जो डर्मल ग्राफ्ट होता है उसको प्रिफर करते हैं, क्योंकि जो डर्मल ग्राफ्ट होता है वो क्या होता है, ए सेलुलर होता है, और ए सेलुलर होता है तो चेंज नहीं होता है, तो इसलिए ए सेलुलर ग्राफ्ट यूज करते हैं। अब जो अगर हम जो डर्मल ग्राफ्ट यूज करते हैं उसको किसके अराउंड प्लेस करते हैं, कॉर्पोरा के चारों तरफ प्लेस कर देते हैं। और जबकि अगर हम फैट ले रहे हैं तो उसको डार्टूस के अंडर लगाते हैं। अब बात करते हैं अगला जो रहता है प्रोस्थेसिस का। हम जो है पेनाइल लेंथ बढ़ाने के लिए प्रोस्थेसिस का यूज कर सकते हैं, और अगर प्रोस्थेसिस का यूज करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेटेबल पेनाइल प्रोस्थेसिस। अब पेनाइल प्रोस्थेसिस जो रहता है उससे हम तो एक तो मोटाई भी बढ़ा सकते हैं, या तो लंबाई और मोटाई दोनों बढ़ा सकते हैं। तो जो लंबाई और मोटाई, लेंथ और गर्थ दोनों बढ़ाता है उसको LGX बोलते हैं, L फॉर लेंथ, G फॉर गर्थ, और ये AMX नाम से आता है। तो AMX 700, तो AMX 700 LGX जो रहता है बोथ लेंथ और गर्थ होता है। जबकि अगर AMX 700 सिर्फ CX बोलेंगे तो CX का मतलब क्या होता है, सिर्फ गर्थ बढ़ा रहा है, और गर्थ बढ़ाने के लिए कोलोप्लास्ट टाइटन अलग से आता है। तो हम देख लेते हैं इम्प्लांट की अगर बात करें तो एक इम्प्लांट होता है कि एकदम सॉफ्ट, एकदम सस्ता सा आता है, उसमें सॉफ्ट इम्प्लांट रहता है और वो ऐसे मुड़ जाता है, और ऑलवेज ऐसे रहता है, उसको नीचे मुड़ जाता है। ये सॉफ्ट पेनाइल इम्प्लांट होता है, काफी सस्ता हो रहता है। दूसरा आता है मेलेबल पेनाइल इम्प्लांट, ये क्या होता है, सॉफ्ट रहता है और बेंडेबल होता है, तो इसको बेंड कर सकते हैं, तो इसको बेंड कर सकते हैं। फिर जो तीसरा जो रहता है वो इन्फ्लेटेबल होता है। इन्फ्लेटेबल का मतलब क्या होता है कि उसमें नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं और वो इन्फ्लेट होता है, और उसके बाद डिफ्लेट कर लेते हैं जब यूज नहीं करना रहता है। जबकि मेलेबल और सॉफ्ट वाले रहते हैं वो ऑलवेज इरेक्ट पोजीशन में ही रहते हैं। अगर हम बात करें तो ये एक मेलेबल जो पेनाइल प्रोस्थेसिस है वो है, और ये बोस्टन साइंटिफिक द्वारा बनाते हैं, ट्रैक्टा के नाम से आता है। तो ये जो रहता है बोस्टन साइंटिफिक वालों ने बनाया है टेक्ट्रा के नाम से। और दूसरा जो रहता है रिजिकॉन के नाम से, और तीसरा जो रहता है कोलोप्लास्ट कंपनी बनाती है जेनेसिस के नाम से। तो 3 मेलेबल, अगर हम इम्प्लांट की बात करें मेलेबल इम्प्लांट, तो 3 मेलेबल इम्प्लांट कौन कौन से होते हैं, जो सॉफ्ट बेंडेबल रॉड होता है। पहला टेक्ट्रा बोस्टन साइंटिफिक वाले बनाते हैं, दूसरा रिजिकॉन कंपनी बनाती है, और तीसरा जेनेसिस कोलोप्लास्ट कंपनी बनाती है। फिर उसके बाद अब हम बात करें, जो हम AMX की बात कर रहे थे, तो AMX जो रहता है 700, AMX 700 ये गर्थ बढ़ाता है। तो ये आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, गर्थ बढ़ा रहा है, फूल गया और गर्थ बढ़ा रहा है। जबकि LGX जो रहता है MX 700 वो लेंथ, ये लेंथ में भी बढ़ गया है और गर्थ में भी बढ़ गया है, तो LGX 700। फिर आप बात करें, कुछ एक आते हैं जो एंटीबायोटिक कोटेड रहते हैं, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, उसको बोलते हैं इनहिबी जोन। वो बेसिकली कौन से एंटीबायोटिक से कोटेड होते हैं, रिफेम्पिसिन और
मीनोसाइक्लिन, रिफैम्पिसिन और मीनोसाइक्लिन होता है। फिर अब जो गर्थ बढ़ाने के लिए अगर हम यूज करते हैं तो ये कौन सा है, कोलोप्लास्ट टाइटन। कोलोप्लास्ट टाइटन का जो हम देख रहे हैं इम्प्लांट, तो उसमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या है। ये जो रहता है स्ट्रक्चर है, ये है और ये है। तो क्या क्या होता है ये स्ट्रक्चर, ये जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पेनिस में हम इस तरीके से लगाते हैं। तो ये जो लंबा वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर। तो ये लंबा वाला क्या है, सिलेंडर। फिर उसके बाद ये जो दबाने वाला है छोटा सा, वो क्या है, रिजर्वायर, उसमें सलाइन रहता है। और ये जो छोटा सा पार्ट रहता है जो तीसरा रहता है, हम इसको यूजुअली कहाँ डालते हैं, टेस्टिकल्स में डालते हैं। ये पंप होता है। जबकि रिजर्वायर कहाँ रहते हैं, सुप्रा प्यूबिक रीजन में, जस्ट जो रहता है रेडियस स्पेस में डालते हैं, ये रिजर्वायर रहता है। तो क्या होता है, हम लोग अगर बात किया जाए पार्ट, तो CPR दैट इज सिलेंडर, पंप एंड रिजर्वायर। तो इसमें ये जो रहता है ये AMX 700 है, AMX 700। और इसमें क्या क्या है, ये क्या हो गया, ये रिजर्वायर हो गया, ये क्या हो गया, पंप हो गया, और ये सिलेंडर हो गया। तो सिलेंडर, पंप, रिजर्वायर, AMX 700। तो हमने देखा ये दो सिलेंडर ऐसे डाल दिया, और रिजर्वायर जो होता है रेडियस स्पेस में, ये पीछे रेडियस स्पेस है उसके पीछे डाला है, और पंप स्क्रोटम रीजन से। तो ये रहता है। तो फेलियर रेट कितना होता है, अगर 5 साल में अगर इसकी बात करें तो कितना होता है, 5 साल में 15% फेल हो जाता है, और 10 साल में 30% फेल होता है। तो यूज क्यों करते हैं जब फेलियर रेट है, इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सेटिस्फेक्शन बहुत हाई होता है। 90% से ज्यादा मरीज जो रहते हैं खुश होते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं। तो अब बात करें नॉन सर्जिकल टेक्निक की, कैसे पेनिस को लंबा कर सकते हैं बिना सर्जरी किए। तो उसमें सबसे पहला आता है पेनिस को खींच के, ट्रैक्शन थेरेपी। हमने क्या किया, पेनाइल ट्रैक्शन थेरेपी देते हैं, उसमें पेनिस को खींचते हैं। तो खींचने से कैसे लंबा हो जाएगा, खींचने से लंबा ऐसे होता है कि कोलेजन की रीमॉडलिंग होती है और सेल जो रहते हैं पॉलिफरेट करते हैं। बट इससे होता क्या है, क्यों नहीं खींचने का इतना सक्सेसफुल है, क्योंकि इसे लंबाई ज्यादा नहीं बढ़ती है, ना मोटाई बढ़ती है। तो जो मोटाई होती है 1 सेंटीमीटर से कम बढ़ती है, और लंबाई 2 सेंटीमीटर से कम बढ़ती है। फिर जो दूसरा रहता है, यही खींचने का काम हम मशीन से करते हैं, जिसको बोलते हैं वैक्यूम। तो वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस होती हैं। अब ये वैक्यूम पंप यूज किया तो प्रिंसिपल तो लगभग सेम होगा। वो क्या करेंगे, कॉर्पोरा को खींचेंगे, कॉर्पोरा को खींचेंगे तो टिश्यू का कंप्लायंस बढ़ेगा। तो ये जो रहता है ये एक वैक्यूम पंप है। इसको पेनिस में लगा के पेनिस को लंबा कर सकते हैं। फिर जो अगला रहता है फिलर्स। अब फिलर्स जो रहता है, जैसे उसको क्या होता है, उसको इंजेक्ट करते हैं। जैसे ये है पेनिस, अब ये कॉर्पोरा स्पंजियोसा है, ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा है। तो यूजुअली हम लोग जो रहता है फिलर्स कहाँ लगा रहे हैं, ये स्किन है और ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा, इसके बीच में फैट का फिलर यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से फिलर रहता है। और इसमें कॉर्पोरा कैवर्नोसा या ग्लैंस में हम लोग PRP का इंजेक्शन भी लगाते हैं। PRP का इंजेक्शन आगे डिस्कस करेंगे, यूजुअली 10 o'clock और 2 o'clock में लगाते हैं। तो अगर हम बात करें फिलर्स का, तो फिलर्स जो रहते हैं, कुछ ऐसे फिलर्स होते हैं जिनको एक बार लगा दिया तो लगा दिया, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। और वो कौन सा होता है, सिलिकॉन। तो ये सिलिकॉन इरिवर्सिबल है तो क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ये अल्सर कॉज कराता था, अल्सर कॉज कराता है और ग्रैनुलोमा बनने लगते हैं। तो एक बार लगा दिया तो बंटाधार। फिर अगला जो है, जो रहता है पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है कि कुछ अच्छे टाइम तक चल जाते हैं, पूरी तरीके से जो रहता है जल्दी भी नहीं खत्म होते, कुछ टाइम तक लगता है। तो इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, कोलेजन और PMA। तो कोलेजन और PMA जो रहता है पार्शियल, और इसका लाइफ कितना होता है, 3 साल तक। तो 3 साल तक चलता है, और ये बेसिकली इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, ग्रैनुलोमा बना देता है। फिर जो तीसरा जो चीज है वो होता है रिवर्सिबल, जो कि मुश्किल से 1.5 से 2 साल चलता है, 18 महीने, 18 महीने चलता है। तो वो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड यूज करते हैं। अब हाइलुरोनिक एसिड जो रहता है रिवर्सिबल क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हाइलुरोनिक डेज। तो यूजुअली हम देख सकते हैं इसमें जो रहता है फिलर्स, फिलर्स लेकर के हम इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो ये फिलर्स लेकर के इंजेक्शन लगा देते हैं, और ये 3 टाइप के होते हैं। अगर सिलिकॉन लगाए तो ये रिवर्सिबल हो गया और पेशेंट को अल्सर हो जाता है, ग्रैनुलोमा, इसलिए हाइलुरोनिक डेज यूज करने का, जो 18 महीने चलता है। तो ये फिलर्स रहा। अब कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें हो रही हैं पेनिस को लंबा करने के लिए। उसमें जो रहता है सबसे चीज जो रहता है PRP। PRP जो रहता है यूजुअली हम लोग जब बाल झड़ता है तो उसमें भी यूज करते हैं, पेशेंट का प्लाज्मा निकाल के सर में लगाते हैं। उसी तरीके से PRP का इंजेक्शन जो रहता है हम पेनिस में भी लगा सकते हैं। और ये सब इंजेक्शन जो रहता है यूजुअली कहाँ यूज करते हैं, 10 o'clock और 2 o'clock में। तो ये 10 o'clock और 2 o'clock, क्योंकि इसके इधर न्यूरोवस्कुलर
बंडल रहेगा। अब पता चला पीआरपी का इंजेक्शन लगवाने गया लंबा करने के लिए और पेशेंट को हो गया ईडी, तो इसलिए ये सब ध्यान देना चाहिए। तो और डाटो शीशा की नीचे लगाएंगे। तो अब पीआरपी में जो रहता है ऐसा क्या होता है कि उसमें पीआरपी जो रहता है ग्रोथ फैक्टर सिक्रिएट करता है, वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर और प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, जिसकी वजह से एंजियोजेनेसिस होता है और कोलेजन रीमॉडलिंग और पेनिस लंबा हो जाता है। दूसरा जो रहता है हम स्टेम सेल थेरेपी को भी ट्राई कर रहे हैं पेनिस लंबा करने के लिए, जो कि अभी चल रहा है। तो स्टेम सेल हम लोग बेसिकली कहाँ से निकालते हैं, एडिपोज से या मिजेनकाइमल स्टेम सेल। तो ये क्या करता है, रीजनरेशन करा देता है और रीजनरेशन हो जाएगा तो इलास्टिसिटी जो है रिस्टोर हो जाएगी। फिर तीसरा जो है हम लोग स्टेम सेल के बाद टिश्यू इंजीनियरिंग का भी यूज कर रहे हैं। टिश्यू इंजीनियरिंग में हम लोग जो रहता है कोलेजन स्कैफोल्ड की मदद से हम लोग जो ट्यूनिका खराब हो गई है उसका प्रोटोटाइप बना रहे हैं 3D प्रिंटिंग करके। तो हम लोग ट्यूनिका को ही प्रिंट करके लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है टिश्यू इंजीनियरिंग स्कैफोल्ड यूज कर रहे हैं। तो ये सब जो है ट्रीटमेंट किसके हैं, इन केस ऑफ ईडी, पेनाइल ऑगमेंटेशन और पेरोनिक डिजीज, इन सब डिफरेंट केसेस में हम लोग यूज कर सकते हैं।